लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 8। मौत अदल, 8 नंबर को कहा, क्या कहा? खाना नंबर 8 को कहा मौत अदल, मौत का घर है ना, और अदल का घर है। तुमने मेरी, हाँ तुमने मेरी एक आंख फोड़ी, मैं भी तुम्हारी एक आंख फोड़ लूंगा। भले तुम्हारी एक पहले से फूटी हुई थी, अब तुम पूरे ही अंधे हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी एक आंख फोड़ी ना, अब मैं तुम्हारी आंख ही फोड़ूंगा, बदले में मेरे को दूसरा नहीं करूंगा। कोई रियायत नहीं, कोई दया नहीं, कोई अकल नहीं, कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं अदल। यानी खाना नंबर 8 के जो ग्रह हैं वो अपना फैसला अटल रखते हैं और बेरहम होते हैं। इस घर से उठने वाली मुसीबतें बहुत तेज होती हैं, इसीलिए खाना नंबर 8 से सभी लोग डरते हैं। पर अगर इस खाना नंबर 8 को अच्छे से समझ लोगे तो पता चलेगा कि ये खाना नंबर 8 अच्छी चीजों का भी है। अगर खाना नंबर 8 को अच्छे से हैंडल किया गया तो इसी खाना नंबर 8 से छुपा हुआ धन भी प्राप्त कर सकते हैं, छुपी हुई विद्या प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, तंत्र मंत्र भी खाना नंबर 8 से। मौत शनि हो मंगल चंद्र, बुध मंगल नहीं होते। मौत मतलब खाना नंबर 8। मौत शनि हो चंद्र मंगल चंद्र, खाना नंबर 8 में शनि मंगल चंद्र एक साथ बैठ जाएं, ये सबसे खराब कंडीशन है। अभी तो मैंने बुध के बारे में बताया था, खाना नंबर 8 बहुत खराब है, लेकिन हम ये अब और भी बता रहे हैं, जब हम खाना नंबर 8 में ही आ गए हैं तो डिटेलिंग इसकी क्या रहेगी कि शनि चंद्रमा या और मंगल अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 8 में बैठे हैं तो वो इंसान मौत पे मौत देखता है, उसकी सेहत खराब होती है, उसका दौलत खराब होता है, वो हर जगह आग लगाने वाला होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके कदम खराब होते हैं, जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा घट ही जाता है, वो ये इंसान हो जाता है जिसके खाना नंबर 8 में मंगल अकेला नहीं है, अकेला नहीं, शनि अकेला नहीं, चंद्र अकेला नहीं, तब ये नहीं होगा। ये दो की जोड़ी में बैठ जाए, यानी मंगल शनि बैठ जाए, चंद्र शनि बन जाए बैठ जाए, या मंगल चंद्र बैठ जाए, जोड़ी तो ऐसे बनेगी दो, या तीनों बैठ जाए, तो क्या होगा? शनि मौत का फरिश्ता, चंद्र बीमारी और दौलत का राख कर देने वाला, और मंगल आग लगाने वाला, तबाही पर तबाही करने वाला। ऐसी हालत उस व्यक्ति के जीवन में होता है। हालांकि इस घर में ये चंद्रमा है, मंगल और शनि उम्र कम नहीं होने देते इंसान की। वो अगर मौत देखेगा अपने कुनबे की, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्ती में, फ्रेंड सर्कल में, क्यों देखेगा? क्योंकि उसकी खुद की उम्र ही इतनी अधिक है कि सबसे ज्यादा उसी की है, बाकी लोगों की कम है, तभी तो लोगों को मरते देखेगा। कोई जरूरी नहीं है कि अपने परिवार में ही ये घटना घटे, हो सकता है दोस्तों में घट रही हो, रिश्तेदारी इतनी बड़ी है, दोस्तों का सर्कल ही इतना बड़ा है, आज वहां मरे, 15 दिन बाद वहां मरे वहां गए, 10 दिन में वहां मरे वहां गए, मौतों में देखता जा रहा है, लाशें देख। इसलिए अब देखो खाना नंबर 8, इसके पक्के ग्रह कौन, किसी को याद है? खाना नंबर 8 के पक्के ग्रह कौन? मंगल शनि। 1940 में चंद्रमा को भी पक्का ग्रह माना है खाना नंबर 8 का, ठीक है।
बाकी किताबों में शनि और मंगल को माना है। ये मंगल और शनि को अगर मैं जोड़ दूं तो कौन सा ग्रह बनेगा? राहु। मंगल शनि मसनोई राहु। पर ये राहु कैसा? झगड़े फसाद का कारण। मंगल शनि एक साथ हो, इंसान झगड़े फसाद में जरूर फंसता है। या तो ये झगड़ा फसाद खुद करता है या दूसरे के झगड़े फसाद में हो जाता है। मंगल शनि एक साथ हो, ये आदमी जिसके तरफ हो जाए उसका भला हो जाए। लेकिन जिसका बुरा हुआ, एक का भला तो दूसरे का बुरा तो होना है। दो पक्ष होते हैं लड़ाई में। तो जिसका बुरा हुआ वो इस जातक से दुश्मनी रखेगा जिसका कि शनि और मंगल एक साथ। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि दूसरे के लड़ाई झगड़े में पैर नहीं डालना। कोर्ट में गवाही देने मत जाना कि यह इंसान अच्छा है या बुरा। बच जाना, क्योंकि वो भी झगड़ा है। ठीक। मसनूई राहु लड़ाई झगड़े का कारण। अब मंगल और शनि खाना नंबर 8 में, और ये घर बीमारी का भी है। तो इस घर से जो बीमारियां उठने वाली है वो खून से संबंधित होने वाली है। मंगल से संबंधित। लीवर खराब हो जाए, खाना नंबर 8 पाचन को खराब कर। आपने आगे पढ़ेंगे मेदे, पित्त, खाना नंबर 8। वसा, चर्बी, खाना नंबर 8। अब किसी इंसान में चर्बी खराब वाली बढ़ रही, खाना नंबर 8। खून की खराबी हो रही, खाना नंबर 8 से। लीवर खराब हो रहा है, खाना नंबर 8 से। क्योंकि मंगल उस घर का पक्का मालिक है। और खाना नंबर 8 में मंगल मंगल बद होता है और मांगलिक भी कहा गया है। अगर कुंडली में खाना नंबर 8 में मंगल हो, दूसरा घर खाली हो, तो ये मंगल नेक हो सकता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि मंगल को बृहस्पति सूरज चंद्र की मदद मिल जाए तो मंगल बद नहीं होगा, मांगलिक का असर नहीं होगा। मदद कैसे मिलेगी? कि मंगल के पक्के घर में, मंगल की राशि में सूरज चंद्र या बृहस्पति बैठ जाए तो मदद मिल जाएगी। यानी खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 3 में ये ग्रह आ जाए। इसके अलावा चौथे घर में भी अगर आ जाते हैं तो चौथे घर से 8वां घर, 5 घर है, मदद का घर है, जिसको बोला गया बुनियाद और मदद का घर। तो चौथे से 8वें को मदद मिलेगी तो भी मंगल बद नहीं हो। या खाना नंबर 9 में बैठ जाए ये सूरज चंद्र बृहस्पति, तो भी खाना नंबर 8 में बैठा हुआ मंगल बुरा नहीं होगा। अगर केतु या बुध खराब करें तो बात खराबी और अच्छाई की हम लोग रेशियो निकालेंगे कि कितना खराब कितना अच्छा। खाना नंबर 8 में शनि चंद्र और मंगल युति करके बैठ जाए, युति मतलब जोड़ी में बैठ जाए, तो खाना नंबर 8 में बैठ के ये बहुत बुरे होते हैं। खाना नंबर 8 में मंगल बद होता है। खाना नंबर 8 में मंगल हमेशा खराब ही माना गया है। और खाना नंबर 8 में बुध भी बहुत खराब माना गया है। ठीक है। लेकिन अगर मंगल और बुध एक साथ बैठ जाएं, मंगल और बुध एक साथ बैठ जाएं तो खाना नंबर 8 अच्छा हो जाए। मंगल बुध एक साथ कुंडली के खाना नंबर 8 में बहुत अच्छे फल देते हैं, ज्यादा धन का खूब भंडारा होता है घर। क्यों? कि मंगल और बुध मिलकर एक मसनूई ग्रह बनाते हैं। तो इसी को याद हो, बोलो कि मंगल और बुध मिलेंगे तो कौन सा प्लैनेट बनेगा? शनि। और शनि उस घर का पक्का मालिक, खाना नंबर 8। इसलिए ये खराबी कैंसिल हो जाएगी। दो खराब ग्रह मिलकर अच्छे हो गए खाना नंबर 8 में। तो बुध मंगल खाना नंबर 8 में ही अच्छे हैं, बाकी कहीं भी अच्छे नहीं। ठीक है।
बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मौत टली ही लेते हैं। बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे, तीजे मतलब कुंडली के तीसरे घर में जब तक कोई ग्रह बैठा है, तब तक खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह यानी खाने नंबर 8 से उठने वाली मौत टली हुई गिनते हैं, मौत नहीं होगी। अगर वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 8 में कोई बुरा ग्रह बैठा है और मारने के लिए तत्पर है कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसी समय खाना नंबर 3 में पाप ग्रह के अलावा, पाप ग्रह के अलावा कोई भी ग्रह बैठ गया, कोई भी ग्रह, तो 8 नंबर से उठने वाली मौत को टाल देगा। मौत नहीं तो गर्दिश होगी, मौत तो नहीं होगी, गर्दिश जरूर होगी, विपत्ति जरूर आएगी, बहुत बड़ी होकर भले आएगी, लेकिन मरने नहीं देगा तीसरे घर का प्लानिट, भले वो खुद मर जाए। क्योंकि 8वें घर से तीसरे घर को 8वीं टक्कर पड़ती है, गिन लो 8 घर होते हैं, और तीसरे घर का प्लानेट बहुत जोर से टक्कर मारेगा खाना नंबर 3 पर। ठीक है, 3 पर टक्कर मारेगा, उसकी जो एनर्जी थी मारने की, खराब करने की, वो तीसरे घर के प्लानेट को मार कर खर्च कर देगा, जिसके कारण अब वो उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती कि वो उस कुंडली वाले को कुछ कर सके, यानी जान से मार सके। लेकिन बाकी आफत अवश्य आएगी, मौत नहीं होगी। 3 नंबर का प्लैनेट खुद भी पिट जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 नंबर का बच जाएगा, नहीं, 3 नंबर का प्लैनेट पिटेगा जरूर, टक्कर पड़ेगी। उस जो भी प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित उस जातक के जो रिश्तेदार होंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत गिरे, लेकिन ये जातक खुद बच जाए। इसके पास पैसे का नुकसान, शरीर में बीमारी हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, बिजनेस खराब हो जाना, ये कुछ भी होने वाला होगा, इंसान नहीं मरेगा, मौत से बचे। अदल से मुराद यह है कि इस घर के ग्रह इंसाफ की बजाय इंसाफ में रहम और अकल लगाई जाती है। ये अदले का बदला के उसूल पर काम करते हैं, इसीलिए अदल कहा। मान लो किसी ने किसी का लड़का कत्ल कर दिया, किसी ने दूसरे का लड़का कत्ल कर दिया, तो सजा के ताल्लुक में इसका भी लड़का ही कत्ल किया जाए। बेशक पहले शख्स के 5 लड़कों में से एक मारा गया तो 4 तो बचे, 4 तो बेटे बचे, निसंतान तो नहीं हुआ। लेकिन उसने, जिसका लड़का मरा, इस पहले वाले प्राणी के यहाँ आकर कहा तूने मेरा लड़का मारा है, मैं भी तेरा लड़का मारूंगा। ये बोलेगा बेटा तो मेरे पास सिर्फ एक ही है, छोड़ दे उसे, तो कुछ दूसरा कर ले। ये बोलेगा नहीं, अदले का बदला ही होगा, बेटे के बदले बेटा ही मारा जाए, यानी भले तेरा खानदान नष्ट हो जाए मैं मारूंगा। इस घर के ग्रह बिल्कुल रहम नहीं करते और अकल नहीं लगा, सीधा ठोक दो। अब एक रूल और, खाना नंबर 8 पे, 8 में यदि सूरज, बृहस्पति, चंद्र, पहले वाला रूल क्या था, अब वो रूल बदल था। पहले मंगल शनि और चंद्र कहा था मैं, उनकी जोड़ी बैठ जाए। लेकिन अब मैं दूसरी जोड़ी के बारे में बोल रहा हूँ जो अच्छी है, पहले वाली बुरी थी, अब अच्छी कह रहा हूँ, ध्यान रखना, नोट्स अच्छे से लो। कि यदि खाना नंबर 8 में बृहस्पति, सूरज या चंद्रमा अकेले अकेले बैठ जाए या जोड़ी में बैठ जाए, तो लाल किताब क्या कहती है, योगी जंगी खाना नंबर 8 को जीत ले। यानी खाना नंबर 8 की जो भी बुराई थी या अच्छाई होगी वो खाना नंबर 8 में ही रह जाएगी, वो न तो पीछे खाना नंबर 2 में दृष्टि जाएगी, ना कैंसिल हो जाएगी, और न 12 नंबर में जाएगी आगे। यानी कि खाना नंबर 8 की सारी सारी की सारी गुण खाना नंबर 8 में ही रहेगी, बस बाहर नहीं जाएंगे। न तो रुपए पैसे वाले घर दूसरे में मंदिर में जाएगा, न चैन की नींद 12वें में जाएगी, खराब नहीं कर सकता, या अच्छा हो तो उसे अच्छा भी नहीं कर सकता, वो खाना नंबर 8 में ही मानी जाएगी। यानी कि ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सूरज, बृहस्पति या चंद्रमा अकेला अकेला बैठ जाए, या दो दो बैठ जाए, सूरज बृहस्पति बैठा हो, सूरज चंद्र बैठा हो, बृहस्पति चंद्र बैठा हो,
ये कंडीशन बनी। या सूरज, बृहस्पति, चंद्र तीनों एक साथ खाना नंबर 8 में बैठे हो, तो ये तीनों ग्रह अब न तो 2 नंबर को देखेंगे ना 12 नंबर को। ठीक है? वहां ना तो अच्छाई कर सकते हैं ना बुराई कर सकते हैं। काल किताब क्या कहती है कि गोया मौत के घर को योगी जंगी जीत गए। खाना नंबर 8 मार काट की जगह है, मंगल बैठा है वहां बद। बद मंगल क्या होता है? बद मंगल वो जो मार काट करने में आगे आ जाए, सोचे समझे नहीं, बस मुझे लड़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मंगल बद वाला इंसान होगा ना, कभी भी अपने से बलवान के साथ नहीं लड़ेगा। उसके सामने पूंछ दब जाएगी, जी जी करेगा, भाग जाएगा। लेकिन बराबर वाला दिखे या अपने से छोटा दिख के उसको छोड़ेगा नहीं, जरूर मारेगा, और बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा। मंगल बद का जो इंसान होता है वो अपने से कम बल वाले लोगों को बहुत परेशान करता है। इसके अंदर नेकी नहीं होता, धर्म नहीं होता, ये नेकी और धर्म नहीं करता, दान नहीं देता, ये लूटना जानता है, छीनना जानता है। इसका आनंद उसी तरह का है, लड़ाई झगड़े करता है। पर मंगल नेक वाला इंसान होगा ना, वो अपने से बलवान के साथ लड़ जाएगा, पर अपने से कम बल वाले को कभी परेशान नहीं करेगा। वो इंसान ऐसा होगा, खुद पिट जाएगा, क्योंकि अपने से बलवान से लड़ेगा तो पिटेगा तो जरूर। मंगल बद वाला था, उसने देखा कि मेरे से ज्यादा पावर वाला इंसान आ गया तो भाग जाएगा, लड़ना ही नहीं मेरे को, तो तू मेरा दादा है, तू मेरा बाप है, मैं तेरे सामने कुछ नहीं, ऐसा बोल के भाग सकता, लड़ेगा नहीं, अपने को बचा ले। लेकिन मंगल नेक वाला है, मंगल नेक वाला वक्त मुसीबत, सामने से कोई अगर खूंखार व्यक्ति आ गया, अपने से ज्यादा ताकत वाला है, जान रहा है, तो भी उससे लड़ जाएगा। अब ये जो मंगल नेक वाला है ना, ये फौजी होता है, फौजी, सेना का जवान। वो मरने मिटने के लिए सोचता नहीं आगे पीछे, देश के लिए अपने से बड़ा खतरनाक शत्रु भी सामने आ जाए तो भी उससे लड़ जाता है। ये मंगल नेक में तासीर। अब पशुओं में इसको बताया गया है कि मंगल बद मतलब क्या? ऊंट। ऊंट, ऊंट की पीठ देखोगे टेढ़ी मेढ़ी होती है। पीठ कहा क्योंकि पीठ खाना नंबर 8। पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है वो केतु का, और जो पीठ है वो मंगल बद की है, खाना नंबर 8 की। ये हमारा कुरकुरी होता है, खाना नंबर 8। तो मंगल बद ऊंट को कहा। उस ऊंट का कोई भी अंग सीधा नहीं होता है, ठीक से देखिए, कोई भी अंग सीधा नहीं है। पैर भी ऐसे ही, पेट भी वैसे ही, पेट भी वैसा ही, मुंह भी देखो तो कैसे टेढ़े मेढ़े, सब टेढ़ा मेढ़ा। वो मंगल बद है। अब उदाहरण देना है तो मंगल की चीज जो है वो चीता भी है, हिरण भी है, दोनों है। हिरण और चीता मंगल के। हिरण को देखोगे तो जैसे ही कोई शेर या बाघ आएगा, फुर से भाग सकता। अब ये हिरण मंगल बद है, नेक नहीं है, भाग गया। लेकिन अपने झुंड में कोई हिरण होगा, उससे लड़ेगा जरूर। हिरण हिरण में लड़ता, शेर से नहीं लड़ता, भाग जाता। यानी अपने से कमजोर देखेगा तो उससे लड़ेगा, पर बलवान से भाग जाएगा। इसलिए मंगल जो है बद है हिरण, और मंगल बद है ऊंट भी, और मंगल नेक है चीता। खूंखार है, मार के खा जाता है, लड़ता है, भागता है, बहुत तेज दौड़ता है चीता। तो चीता मंगल नेक और हिरण मंगल बद है। पेड़ में भी एक उदाहरण मंगल नेक का दे देते हैं। नीम का पेड़ मंगल नेक का है, और पलाश का पेड़ मंगल बद का है। ये सब उपाय के काम आते हैं। ये जानवर, ये पेड़, ये चीजें जो भी हम नाम लेते हैं किसी घर का, जैसे 7 नंबर में मैंने बोला बिना सींग वाली गाय, टूटे हुए सींग वाली, झुके हुए सींग वाली गाय। तो खाना नंबर 7 में यदि शुक्र को अच्छा करना है
तो हमको उस घर के जो पशुओं से अगर उपाय कर रहे हैं, तो उसके पशुओं की वहाँ पर क्या-क्या कंडीशन बताए गए हैं, इसको ध्यान में रखना है, कि सींग है या नहीं है। अगर सींग वाले जानवरों को खिलाएँगे और हम समझेंगे कि खाना नंबर 7 में असर करेगा, तो नहीं करेगा, साफ कंडीशन में ये भी लिखा है कि अंडे से उत्पन्न होने वाले परिंदे, तो उपाय अगर परिंदों के माध्यम से होगा तो सभी परिंदे लगभग अंडे से ही उत्पन्न होते हैं। वो एक चमगादड़ है जो अंडे से उत्पन्न नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर खाना नंबर 8 में सूरज है, बृहस्पति है या चंद्रमा है, तो खाना नंबर 8 आगे 12 नंबर को भी देखेगा और पीछे 2 नंबर को भी नहीं देखेगा। ये रूल हमेशा याद रखना है। घर 8वां जब बदी पर आए, दो छे भी आमी। कितना प्यारा सा यहाँ पर एक लाइन है कि 8वां घर अगर बदी पर आए, अभी तो हमने कहा मंगल बद, घर भी बदी पर आता है, घर भी नेकी पर आता है, बदी पर आता है। इससे पता चलता है कि कुंडली के घर भी बद हो सकते हैं। अगर खाना नंबर 8 बदी पर आ जाए, यानी बुराई पर आ जाए। खाना नंबर 8 बदी पर कैसे आया? मंगल शनि बताया था, खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो 8 खराब, शनि चंद्र बैठ जाए खाना नंबर 8 में तो खराब, बुध बैठ जाए तो खराब, मंगल अकेला भी बैठा है तो भी खराब, बस 8 नंबर खराब। या मंगल या शनि इस घर में बैठे हैं अकेले और उनके जड़ में कोई खराबी आ जाए तो भी मंगल शनि खराब होंगे खाना नंबर 8 में। तो क्या होगा? छठा घर भी खराब हो जाए। 6-8 की ऐसी आपसी गठबंधन है कि अगर कुंडली का खाना नंबर 6 खराब होगा तो 8 खराब हो जाए, और अगर 8 खराब हुआ तो 6 खराब हो जाए। दोनों अंतर लहरें आपस में मिले जुले। 8 का असर खाना नंबर 2 से होते हुए खाना नंबर 6 में आता है। तो जब 8 नंबर बुराई करेगा तो 2 और 6 को जरूर साथ में लेगा, अकेले ना करे। अगर दूसरे घर में ग्रह मिल गया या छठे घर में ग्रह मिल गया तो उस घर के ग्रहों को भी अपने साथ मिला लेगा। 2, 6, 8, ठीक है। लेकिन अगर 12वें घर में कोई अच्छा प्लैनेट बैठ गया तो वो इस खराबी को रोकने की ताकत रखे, खराब ना होने देने की कोशिश करे। यानी कि बुराई तो आने वाली थी, बीमारी आने वाली थी, जहमत आने वाला था, तो घटना घटने वाली थी, तो घटना घटी, घटी जरूर। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि थोड़ा नुकसान ही हुआ था कि किसी ने आकर मदद कर दी, कोई पीछे से आ गया सहायता देने, और उस बुरी घटना से बच से गए, बच गए। ये खाना नंबर 12 अच्छा है तो उसका फैसला लेना पड़ता है खाना नंबर 12। पर अगर कुंडली में खाना नंबर 4 अच्छा हो और या चंद्रमा अच्छा हो, तो नंबर 8 से उठने वाली बुराई को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अगर खाना नंबर 4 अच्छा हुआ तो खाना नंबर 8 से बुराई उठने ही नहीं देता। इसलिए खाना नंबर 8 का जब भी उपाय करना होता है तो हम लोग खाना नंबर 4 से करते हैं, क्योंकि खाना नंबर 4 खाना नंबर 8 की बुराई को उठने ही नहीं देता। एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 8वें घर का ग्रह मौत का फरमान लेकर चले तो तीसरे घर का ग्रह उसको रोक देता है। तो तीसरे घर से भी उपाय हो सकता है, पर तीसरे घर का ग्रह तो पिटता अवश्य है, इसलिए चौथे घर से उपाय अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। चौथा घर क्या है? चंद्रमा की राजधानी है। ठीक है? तो क्यों कह रहे हैं कि दूसरे घर की जड़ जो होती है वो चौथे घर में है। चौथा घर अगर अच्छा हो तो दूसरे घर को बिगड़ने ही नहीं देगा, और दूसरा घर बिगड़ेगा ही नहीं तो 8वें घर को कुछ करने नहीं देगा। ये बात यहाँ पर लगती है, क्योंकि 8वें घर का असर दूसरे से होते हुए छठे में जाना,
तीनों को मिलना है। अब क्या कहा कि मंगल बद सबसे मंदा। खाना नंबर 8 की बात है, तो खाना नंबर 8 में मंगल बद सबसे मंदा। बुध भी मंदा और पापे भी मंदे। पापे कौन कौन है? राहु केतु और शनि। अगर राहु केतु के साथ बैठ जाए खाना नंबर 8 में तो शनि पापी में, तो वो मंदे होंगे खाना नंबर 8 में, तो 8 नंबर खराब माना जाएगा। अब बात है ग्रह 11 घर जो चीज ला। घर 11 घर चीज जो आ, बहुत ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। जीवन में मुसीबत हम खुद बुलाते हैं, ये लाइन हमें कह रही है। घर 11 घर चीज जो आवे, यानी कुंडली में अगर कुंडली में खाना नंबर 11 में कोई प्लानेट बैठा है और खाना नंबर 8 में प्लानेट बैठे हुए हैं और इन दोनों में आपस में दुश्मनी है, समझ गए? खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 11 में अगर ग्रह बैठे हैं और वो ग्रह आपस में दुश्मन है, और वो इंसान जिस साल वर्षफल में 11वें घर में बैठा ग्रह दोबारा खाना नंबर 11 में आएगा, या फिर वो 11 नंबर घर का ग्रह 8वें घर में आ जाएगा। दो कंडीशन। और ये 11वें नंबर से बताएं, 11वें नंबर का ग्रह 11वें में आ जाए या 8वें घर में आ जाए, और वो इंसान जन्म कुंडली के 11वें घर के ग्रह की चीज नई खरीद कर ले आए, बस ले आए। और वो लाएगा जरूर, उसको जरूरत पड़ती ही पड़ती। फल देने ग्रह आते हैं तो आवश्यकता बना देते हैं, और वो लाएगा। और जैसे ही लाएगा, हथ गिरी ही लेते हैं, सेहत जाएगी, धन जाएगा। सेहत जाएगी, धन जाएगा। व्यापार मंदा हो जाएगा। खराबियां ऐसी खतरनाक आएगी कि मानो छत गिर गई हो, मेरे घर की छत ही गिर गई। छत गिरी ही लेते हैं, ऐसा पंडित जी लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही 11वें घर की चीज आएगी, उस व्यक्ति के घर की छत में अवश्य खराबी आएगी। छत टूट सकती है, छत में क्रैक आ सकते हैं, या छत में उसने प्लास्टर कर रखे, प्लास्टर गिर सकता है, पीओपी कर रखा है, पीओपी गिर सकता है। छत में खराबी जरूर आएगी। और छत का नाम पंडित जी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? छत का क्या लेना देना 11वें 8वें में? 8वें घर में से छत भी देखी। 8वां घर कुंडली का दक्षिण का दीवार है और घर के छत का दक्षिणी हिस्सा भी है। तो घर में छत को ले रहे हैं, और छत हमेशा राहु की होती है। और 8वें घर से जो मुसीबत उठने वाली है, वो मुसीबत मंगल और शनि को देनी है। मंगल और शनि को देनी है, जो मसनूई राहु बनते हैं, और छत राहु की है, इसलिए असर छत पर जरूर आएगा। और मंगल और शनि, शनि का क्या लिखा था कि मौत पे मौत देगा, खाना नंबर 8 से बिगड़ेगा। और मंगल फसाद पर फसाद करेगा, और इस चक्कर में बहुत नुकसान है। इसलिए खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में, आपके रिलेटिव के, और उस समय खाना नंबर 8 में भी कोई ग्रह है और इन दोनों में दुश्मनी है, या खाना नंबर 8 का ग्रह मंदा है, मंदा होने पर भी असर दे देगा, ध्यान रखना, दुश्मन हो ना हो। 8 नंबर का ग्रह मंदा हो जाए यानी 8वां घर खराब हो गया है, ऐसा समझ। तो 11वें घर की चीज ला के ही मुसीबत है। शुक्र हो तो क्या लेकर आएगा? गाय। समझ रहे हैं मेरे को? सिले सिलाए बढ़िया कपड़े, लाएगा। और उस बीमार होगा, उसके घर पे उसकी छत खराब होगी। अच्छा जी, केतु होगा तो क्या लाएगा? आप लोग बोलना चाहे खोलो बोलो, जैसे मैं किसी ग्रह का नाम लूं, मैंने आप लोग को एक लिस्ट भी भेजी थी हर ग्रह की चीज। बोलो बोलो, याद आए तो बोलो। केतु हो तो क्या लाएगा जी? खिलौने ले आए, चारपाई ले आए। केतु की चीज है। कुत्ता ले आए, कुत्ता। केतु का। अब गधा और सुअर देखे हैं लेकिन कोई लाता नहीं, तो कुत्ता जरूर ले आता है, तो कुत्ता की बात करती। शनि है तो क्या करेगा? मकान खरीदेगा जी, मशीन ले आएगा, जूते ले आएगा चमड़े के।
तो क्या होगा घर में? छत टूटी हुई लेते हैं, छत गिरी लेते हैं। तो क्या करें? जिसे की जन्म कुंडली ऐसी हो तो जीवन भर वो सामान ना लाए। उपाय है। अगर मान लो खाना नंबर 11 में शनि है और मकान खरीदना है, मकान लाना है, तो उसको सलाह दी जाती है कि पहले तो कुत्ता ले आ। क्यों? कि वो शनि का दोस्त है। उसके दोस्त को पहले इलाके कायम कर लो, फिर मकान ले लो, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छत नहीं गिरेगी। लोहा खरीद के ला रहे हो, शनि का है। तो साथ में ना बच्चों के खिलौने भी ले आना। उसके मित्र, उसका मित्र शुक्र भी। फल ले आना, फल भी साथ ले आना, तो बुराई ना होगी। हाँ, अकेला ले आए तो होगी जरूर, होगी होगी और होगी, चलेगा नहीं। ध्यान रखना है। कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि अगर आपके कुंडली में 11वें नंबर में कोई प्लानेट है, तो उस प्लानेट की अकेली चीज कभी मत लाना, क्योंकि 8वें घर में कोई हो ना हो, चोट पड़ती तो जरूर है। उन लोगों का यहाँ तक अपने अनुभव से मानना है। मंगल शनि तो खाना नंबर 8 में है ही, और वो दोनों मिलकर खराब करते ही खाना नंबर। तो इसलिए 11 नंबर की चीज कभी नहीं लानी, और लाना तो अकेले ना लाना। अब जैसे मान लो उस घर में मंगल बैठा, 11वें घर में, और वो मसूर की दाल लेकर आ रहा है या शहद लेकर आ रहा है। समझ रहे हैं? मैं मंगल की बात कर रहा हूँ, तो मंगल की चीज। तो उसको कह रहे हैं कि भाई आप किराने दुकान में गए हो, मंगल की चीज ला रहे हो या कहीं से भी शहद ला रहे हो, तो क्यों ना उसके साथ बिस्किट ले आओ, नमकीन बिस्किट ले आओ, सूरज का हो जाएगा। या फिर उसके साथ दही ला रहे हो, शुक्र है तो दही ला रहे हो, मंगल ला रहे हो तो मीठी चीज ला रहे हो, साथ दही में ले आओ, शुक्र के साथ ले आओ। कोई भी ग्रह मिलावट करके ले आओ। बुध खाना नंबर 11 में है, आप लेने जा रहे हो पत्ता गोभी, अब पत्ता गोभी खरीद के ला रहे हो, अरे भैया उसके साथ दो चार सब्जियां और ले लो, दूसरी दूसरी। तो वो बहुत खराबी नहीं करता है। क्योंकि जब भी हम अकेला ग्रह लाते हैं तो वो ग्रह फल का होता है, और जैसे ही इसके साथ में किसी और को बिठा देते हैं तो साथी हो जाने से वो राशिफल हो जाता है। और राशिफल का फल ग्रह उपाय के कार्य, ये थ्योरी। ओके, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ फिर लिखा ही है कि 8 या 6 में से कोई मंदा तो दोनों मंदे, आखिरी अपील चंद्रमा पे है। खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह है उसका उपाय खाना नंबर 4 से और चंद्र के मार्फत बहुत आसानी से हो जाता है। आपकी अपील चंद्रमा पे होगी कि कुंडली में चंद्रमा कैसा है, उसका कुंडली का खाना नंबर 4 कैसा है। वो 4 नंबर 8 नंबर से उठने वाली मुसीबत को रोक सकता है। अब एक थ्योरी ऑफ, नोट कर रहे हो आप? क्योंकि आप लोगों को सबका वीडियो ऑफ रहता है, मुझे नहीं पता आप लोग लिख रहे हो या नहीं, बैठे हो या नहीं, मोबाइल सामने रखकर कहीं चले गए हो, कुछ पता नहीं होता, या आपस में कहीं बात कर रहे हो क्योंकि माइक भी ऑफ होता है। तो मेरा तो इंटेंशन नहीं है पता कि आप किस हालत में, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं सकता गलती करने से। ठीक है, लाल किताब समझना अच्छे से समझ। अगर खाना नंबर 8, खाना नंबर 8 और 11 नंबर में दुश्मनी है, ठीक है, और खाना नंबर 8 में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो 2 नंबर को देख सकता है, बृहस्पति चंद्र सूरज अकेले बैठे हों तो दृष्टि बंद हो जाती है, पहले बता रखा है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा कोई ग्रह बैठे हो, ठीक है, पर 8 नंबर का दुश्मन ग्रह 11 नंबर में बैठा है, तो वो 8 नंबर की दृष्टि 2 नंबर पर नहीं जाने देगा। 8 नंबर की दृष्टि कैसे कैसे बनती है ये नोट्स बनाना, कि 8 नंबर 2 नंबर को कब कब नहीं देखेगा, 8 नंबर 12 नंबर को कब कब नहीं देखेगा, ये नोट्स बनाना। 8 नंबर का ग्रह 2 नंबर पर तब दृष्टि नहीं डाल सकता यदि उसका दुश्मन ग्रह 11 नंबर में बैठ जाए, क्योंकि 2 नंबर की तरफ जाना है तो 11 नंबर के रास्ते से ही जा सकता है। 8 नंबर के ग्रह को अगर 2 नंबर में जाना है तो 11 नंबर का रास्ता ही अपनाना होगा।
क्योंकि 2 नंबर घर मंदिर है और उस मंदिर का जो दरवाजा है वो खाना नंबर 11 है। तो दरवाजे से ही मंदिर में जाया जा सकता है और दरवाजे पर खाना नंबर 8 का दुश्मन ग्रह बैठा है, वो जाने ही नहीं देगा। मैं नहीं जाने देता, चौकीदार बन जाए। ठीक है, ये कहानी समझ ली। अब खाना नंबर 8 का ग्रह 2 और 11 पर मारता है, दोनों। 11 घर की चीज लेकर आए तो खाना नंबर 8 मारेगा, पहले बताया। केतगिरी लेते हैं, मंगल और शनि जो खाना नंबर 8 के कारक ग्रह हैं, वो मसूरी राहु बन जाते हैं और पीट देते हैं, छत बुझा देते हैं, मुसीबत में मुसीबत डाल देते हैं। तो ये जो खाना नंबर 8 का ग्रह है, ये 11 नंबर पर अपनी खराबी फेंकता है और 2 नंबर पर 100% दृष्टि होने के कारण खराबी। तो इस खराबी को रोकेगा कौन? हमेशा खाना नंबर 4 ही रोकेगा। यदि खाना नंबर 4 में अच्छी तासीर दिया हुआ बैठा ग्रह है, हम्म, या चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो 8 नंबर से मुसीबत उठेगी पक्का, और 2 और 11 को खराब करने जाएगी जरूर। तो जैसे ही खराबी आने वाली होगी, 4 नंबर का ग्रह रक्षक बनकर खड़ा हो जाएगा और बचा लेगा कुंडली वाले को कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन 4 नंबर खराब हो, ठीक है, और 8 11 में भले दुश्मन बैठा हो, तो बोलेगा तो सही कि मैं तुम्हें 2 नंबर की तरफ नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्योंकि चौथे घर में ताकत है ही नहीं, इसलिए ये 8 नंबर का ग्रह बहुत ताकत लगा के पहले तो 11 नंबर को भी मारेगा, फिर 2 नंबर को भी मारेगा, दोनों को मारेगा। ये फिक्स रूल है। ठीक है, ये हमारे खाना नंबर 8 की तासीर हमने समझ ली। यहाँ पर एक बात नहीं लिखी हुई है, वो आप नोट कर लेना। अगर खाना नंबर 8 और 12 में दुश्मन ग्रह बैठे हों, मैं 11 की बात तो पूरी हो चुकी है, अब मैं 12 की बात कर रहा हूँ। खाना नंबर 12, 8 नंबर में और 12 नंबर में दुश्मन ग्रह बैठे हैं, या खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठा है, भले 12 नंबर घर में बैठे ग्रह का दोस्त भले न हो, लेकिन वो 8 नंबर को खराब कर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी कुंडली का दूसरा घर अगर खाली हो, तो भूल कर भी मंदिर ना जाए, क्योंकि मंदिर जैसे ही जाएगा, खाना नंबर 8 का ग्रह 2 नंबर पर तो चोट मारेगा ही, 12 नंबर पर भी मारेगा, दोनों पर मारेगा, क्योंकि 8 12 को देखता है और 2 को भी नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा घर जो है परिवार का, पैसे का, वाणी का, ससुराल भी है, तो वहां आफत जाएगी, यानी ससुराल पे जाएगी, खुद के परिवार पे जाएगी, पैसे पे जाएगी, मुसीबत आएगी। और 12वां नंबर घर किसका है? हॉस्पिटल। 8वां नंबर घर बीमारी, दूसरा नंबर घर पैसा, बीमारी में पैसा खराब होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। 12 नंबर का घर का ग्रह भी पिटेगा, 8 नंबर घर पर भी बुराई आएगी, यानी 12वें और 8वें घर में जो ग्रह है, वो जो संबंधी बनेंगे हमारे रिश्तेदार जो भी होंगे, वो भी मुसीबत देखेंगे। अब इसको ये मत समझना कि मेरे जाने से ये मुसीबत आई, ऐसा नहीं। उनकी अपनी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होंगे बीमार होने के, लेकिन आपके जाने से वो एक्टिवेट हो गए, ऐसा समझ, उनको मुसीबत है। ठीक है, इसलिए मंदिर ना जाए। लेकिन 8 12 में अच्छे ग्रह बैठे हों तो मंदिर, दोस्त बैठे हों तो मंदिर जरूर जाए, फायदा हो सकता है। ठीक है, ऐसा समझना है। और क्या है कि 8 12 में दुश्मन ग्रह बैठा हो, मंदिर नहीं गए जी, ललाट के इस हिस्से पे जहां नाक खत्म होती है भौहों के बीच में, यहाँ पर तिलक कर, तो भी आप खाना नंबर 2 जगा रहे हैं। आप यहाँ नाक के ऊपरी हिस्से में और भौहों के दोनों बीच में यहाँ तिलक ना करो, थोड़ा ऊपर कर लो, इस ललाट के ऊपर कर लो,
क्योंकि ये जो ललाट है ये खाली मैदान है खाना नंबर 2 का। 11 नंबर भी इसी ललाट को है। दो नहीं जगेगा, खाना नंबर 2 नहीं जगेगा तो 8 नंबर की दृष्टि आ जाएगी, खुलेगी नहीं, बंद रहेगी, क्योंकि आठवां घर दूसरे घर से जाएगा। आठवां घर जो है वो 2 नंबर का सेहन है, और इस 8वें घर का मुंसिफ होगा चंद्रमा, यानी आखिरी अपील चंद्र पर होगी, चंद्रमा ही फैसला करेगा। आज की अपनी क्लास यहाँ पूरी होती है। एक दो उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप लोग अपनी जन्म कुंडलियों पर, अपने परिवार वर्जनों की जन्म कुंडलियों पर इसको अप्लाई करें, उनके वर्षफल भी बनाना। अगर किसी की कुंडली में आपको खाना नंबर 8 में ग्रह मिल जाते हैं, और 12 नंबर में भी ग्रह मिलते हैं, और दूसरा घर उसका खाली है, तब उससे आप पूछिएगा कि तुम मंदिर जाते हो तो क्या तुम्हारे ऊपर परेशानी आती? सीखने का तरीका यही है, पूछना पड़ता है, पूछिए, तो बोलेगा हाँ। अब गए, ठीक है, उसको कह दो मंदिर मत जाया कर, तो दूर से प्रणाम कर ले, और बहुत बहुत हो तेरा जी ना माने तो मंदिर के अंदर प्रांगण में चला जा, वहां प्रणाम कर ले। वहां की किसी मूर्ति वूर्ति को छूना मत। दरवाजे पे भी शेर बाग बने होते हैं, चौकीदार बने होते हैं, मत छूना। बस मंदिर से में जाके दूर से भगवान को प्रणाम कर लेना। ईश्वर सब जानता है, तेरी प्रणाम तेरी प्रार्थना सुन। और रोज रोज मंदिर मत जाना, नहीं तो पैसे की दिक्कत कभी नहीं खत्म होने वाली, परिवार की परेशानी नहीं जाने वाली, रात की नींद हराम रहेगी, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे। ये मैंने 2 और 12 की बात कही, मुसीबत खाना नंबर 8 से। समझ में है? मैं यहाँ पर 2 दुश्मन ग्रह बिठा रहा हूँ, और आपसे पूछूंगा, है ना, जो पहले उत्तर देगा वो सबसे अच्छा। देखो जी, यहाँ पर एक जन्म कुंडली रखी गई है, इसमें शनि 8वें घर में बैठा है। आप लोगों को दिख रहा है? आवाज आ रही है? ठीक है। शनि 8वें घर में बैठा है, और 12वें घर में, सॉरी हाँ, सूरज 8वें घर में बैठा है, और शनि 12वें घर में बैठा है। ये दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं, दुश्मन हैं। 8 नंबर से 12 नंबर पर दृष्टि जाती है। क्या इस इंसान को मंदिर जाना चाहिए? ललाट के, नाक के सिरे पे तिलक लगाना चाहिए? नहीं, नहीं लगाना चाहिए। अगर ये करेगा तो क्या होगा? सूरज शनि का झगड़ा हो जाएगा। तो सूरज शनि के झगड़े में कौन मारा जाएगा? सबसे पहले, पहले शुक्र मरेगा, और सूरज शनि के झगड़े में मंगल बध हो जाएगा, कुंडली में मंगल खराब हो जाएगा, और सूरज शनि के झगड़े में राहु भी खराब हो जाएगा, क्योंकि सूरज शनि मसनूई मंगल बध बनता है, राहु बध बनता है। तो मंगल की खराबियां लागू हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े का कारक मंगल बध, खून की खराबी मंगल बध, लीवर की खराबी मंगल बध, हार्ट में प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, और शुक्र तो मारी जा रही बेचारी। ठीक है, और क्या होगा बताओ, और क्या? अब शनि जो है वो किसका कारक है? अंकल, अंकल के कारक है। और सूरज हड्डी का कारक है, हड्डी टूट जाएगी किसकी? अच्छा किया, हड्डी टूट, अंकल हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और खुद ये सूरज 8वें घर में क्या बच जाएगा? ना, अंत में इस पे भी तो मुसीबत आनी है। सूरज और जातक खुद है। अभी देखो कि सूरज 8वें घर में अकेला बैठा था, तो नियम ये था कि 8वें घर की दृष्टि 8वें घर में ही रह जाएगी, महदूद हो जाएगी। लेकिन उस इंसान ने 8वें घर को बाहर खोल कर निकाल दिया। एक जिन था, बोतल में बंद था, उसका ढक्कन खोल दिया। ठीक है,
अब वो खाएगा जी। पिंजरे में शेर बैठा था, बंद था, जाके उसने पिंजरा खोल दिया, भूखा शेर किसी को खा गया। तो शनि की खराबी सूरज पर आएगी। शनि टांग का कारक है। शनि आपकी गति का कारक है, शनि आपके व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है। तो इस व्यक्ति का बिजनेस खराब होगा कि नहीं मंदिर जाने से? बिजनेस खराब हो जाएगा। और दूसरा घर पैसों का घर, पैसे की कमी तो हो ही गई, ठीक ना। शनि की बीमारियां भी इसको लगेगी। शनि क्या है? बीनाई का कारक, देखने की दृष्टि, आंखें खराब हो सकती है इस जातक। अच्छा अच्छा, मैंने तो दुश्मन बिठाया था, अब मैं दोस्त बिठा देता हूँ। अब देखना, सावधानी से जवाब दें। ये शुक्र शनि और बुध दोस्त, दोस्त बैठे, दूसरा घर खाली। अब बताओ, मंदिर भेज दो इसको? इसको कहूँ कि जाओ भैया मंदिर में जाया करो, पूजा पाठ किया करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, शादी नहीं है तो शादी हो जाएगी, बाल बच्चे नहीं है तो बाल बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं चलता तो काम चलेगा, रुपया पैसा खूब बरसेगा, थैलियां भर भर के घर में रखने की जगह ना होगी। ये सब बातें बोल सकते हैं क्या इसे? मंदिर जाओ, मंदिर जाने से बहुत सारा बोलते हैं ना लोग, मंदिर जाने से ये होता है। क्या है इसके साथ ऐसा होगा या नहीं हो? दोस्त बैठे, शनि 12वें घर में, बहुत अच्छे। बोलो। बोलो। दोनों दोस्त। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? 8वें घर में बुध बुरा है। 8वें घर में बुध बुरा है। मैंने कहा ना, जिन है उसका ढक्कन खोलने जा रहे हो तुम। पहले बताया, शेर है पिंजरे में कैद, तुम पिंजरा खोलने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, इसका ध्यान रखो। लाल किताब समझा ये रही है कि 8वें घर की मुसीबत को तुम बुला रहे हो क्या? तो 8वें घर का मुसीबत है, जो 8वें घर में बंद था, क्योंकि दूसरा खाली था, देख नहीं पा रहा था। वो छटपटा रहा था कि मुझे देखना है, और देखने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर जाओगे, बुध की खराबी शनि पे आएगी। व्यापार, शनि, बुध का कारोबार, चाचा का कारोबार उस गया। और बुध बेटी है, बहन, ये भी हो सकता है कि बुध की आंखें खत्म हो जाए, शनि चले गए। दूसरे घर में रुपये पैसे का घर था, ससुराल था, ससुराल में मुसीबत खड़ी हो जाए, मेरा रुपया पैसा बर्बाद हो जाए, और मेरा खुद का बुध शनि भी तो खराब हो गया, मेरा भी कारोबार गया। मुझे मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि 8वां घर देखने लग, देखने नहीं देना उसको। श्री राम। अब मैं यहाँ कौन सा ग्रह बिठा दूं जिसको 8वें घर में अच्छा कहा गया? मान लो चंद्रमा ही बैठ गया। चंद्रमा अकेला बैठा हो तो दृष्टि जाती नहीं। समझाने के लिए चंद्रमा यहाँ पे। और 8वें घर में, चलो मैं समझाने के लिए बृहस्पति, दूसरा खाली। आप मंदिर जा सकते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं ना? बस 8वें घर में सूरज भी ठीक ही रहता है, अच्छा, तो भी जा सकते, जाइए, अच्छी बात। तो ये 8 और 12 की दुश्मनी का ध्यान रखना है। जन्म कुंडली में हो तो जीवन भर ध्यान रखना है। ध्यान से सुनो, जन्म कुंडली में हो तो जीवन भर ध्यान रखना है 8-12 की गड़बड़ी।
दूसरा खाली हो तब ये रूल अप्लाई होगा। हाँ, दूसरे में कोई प्लानेट हो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो दृष्टि खुली हुई है ही। अब खोल नहीं रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं खोल रहे। लेकिन अगर वर्षफल में ये कंडीशन बनती है कि 8-12 में किसी तरह से दुश्मनी हो जाती है, 8-12 में किसी तरह से दुश्मनी हो जाती है, तो उस साल मंदिर जाने से बचे ना जाए। दूर से प्रणाम कर ले, घर में पूजा पाठ कर ले, मंदिर ना जाए। खाना नंबर 2, ना जाए, ऐसी कंडीशन। अब अगर खाना नंबर 12 या बजाय, अब 12 की कहानी खत्म करते हैं। ये दोनों ग्रह आपस में दुश्मन हैं। कहते हैं कि 11 नंबर की घर की ग्रह की चीज घर लावे तो छत गिर ही लेते। तो इस इंसान को कोशिश करनी है कि शुक्र से संबंधित कोई भी चीज जीवन में कभी ना हो। पहले तो मैं यही कह रहा हूँ, तुम कभी मत लाओ। वर्षफल में अगर वहां शुक्र नहीं आएगा तो उस साल चलो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें क्या पता कि महीना कुंडली में आ गया हो, दिन की कुंडली में आ गया हो, घंटे की कुंडली में आया हुआ हो और उसी समय तुमने ले लिया हो। तो भाई जन्म कुंडली से तो फल मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे तो भाई हो तो नैसर्गिक रूप से तुम यही लेकर आए। तो उसको स्पष्ट सावधानी है कि जब भी 11वें घर की ग्रह की चीज लो तो अकेले मत लेना, उसके दोस्त के साथ में मिला कर ले। शुक्र है तो उसके साथ केतु की चीज ले लो, शनि की चीज ले लो, बुध की चीज ले लो। मित्र वाले और शत्रु वाले कॉलम में जो नाम लिखे हुए हैं उसको बढ़िया से याद रखना। बराबर के ग्रह की चीज ले आओगे तो फायदा ना होगा, मंगल की चीज ले आए ना होगा, दोस्त की चीज। अब शुक्र है तो बोले चीज तो नहीं लाए जी, हम शादी में चले। माफ करना, अपनी शादी कर, स्त्री ले आए, पत्नी ले आए, तो भी शुक्र ले आए, तो भी विवाह में पत्नी से लेकर आ रहे हो। तो साला भी साथ में आता है कि नहीं आता? परंपरा है ना कि बेटी की विदाई होती है तो भाई भी, लड़की का भाई भी जाता है साथ में। ये आता क्यों है? ये इसीलिए आता है क्योंकि किसी की कुंडली में शुक्र होगा तो केतु साथ में लाकर आए, वो मंगल साथ में लाया लड़की भाई, ताकि शुक्र के बुरे फल शुक्र के ऊपर आफत ना आए, बचाने के लिए। तो विवाह हो रहा है तो उसके साथ शुक्र के साथ पत्नी लेकर आ रहे हो, तो पत्नी के साथ कोई बुध की चीज ले आओ। जीवित ही लाना, जीवित ला रहे हो, पत्नी जीवित है तो उसके साथ जो चीज लाओ जीवित ही लाना। या पहले ही घर पे उसके ग्रह की दोस्त की चीज कायम कर दो, यानी बुध की या शनि की या केतु की। यानी कुत्ता पहले से घर में ला के रख लो, फिर अपनी पत्नी लेके आओ, ऐसे। तो नहीं, जीवित चीज ला रहे हो तो जीवित ही चीज से मिश्रण करो। अगर आप निर्जीव चीज ला रहे हो तो निर्जीव चीज से मिश्रित करो। दही लेकर आ रहे हो, ठीक है, दही लेकर आ रहे हो तो उसके साथ में सब्जी लेकर आ जाओ, ठीक है, ऐसे काम। और कोशिश करो कि लाओ ही मत। पर कुछ लोग विद्वानों का मानना है कि 11वें घर में कोई चीज, कोई ग्रह हो, 8वें में भले ना हो, पर उस चीज को लाना हो तो सोच समझ के लाना, अकेले मत लाना, क्योंकि अकेली चीज हमेशा ग्रह फल की होती है और मिश्रण करते ही वो राशि फल होती है, तो अपने बुरे असर नहीं दे पाते। बात खत्म। खाना नंबर 8, उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पर डालता है। ये दृष्टि उल्टी है, जैसे शनि छठे से दूसरे पे डालता है उल्टी। उल्टी दृष्टि उसको कहते हैं जब बाद के घर के ग्रह पहले के घर के ग्रह को देखे। 1 से लेके 6 तक पहले घर के ग्रह हैं और 7 से 12 बाद के घर के ग्रह। ये शनि उलट कर यहाँ 8वें घर की दृष्टि उल्टा पिछले घर से यानी बाद के घर से पहले घर को जाए, और शनि छठे में बैठता है तो 6 गिनती के हिसाब से ये बाद का घर पड़ता है, दूसरा पहले का घर पड़ता है छठे से, दूसरा पहले का घर, इसलिए उल्टी दृष्टि बोलते हैं। बुध 12 से 6 में उल्टा देखता है, 9 से 3 में उल्टा देखता है, तो उल्टा है,
उल्टा कह दे तो समझ जाना कि बात हो रही है बात से पहले। ये खाना नंबर 8 से उलट कर देखता है तुम्हें, और ये 100% दृष्टि। देखो, इस दृष्टि में 8 नंबर का घर का ग्रह तो 8 नंबर में बैठा है। 8 नंबर में जैसा भी बैठा है वो अपना असर लेकर 2 नंबर में जाएगा। ठीक है, ये बात। लेकिन ढाल किताब का एक और सिद्धांत जो इस सिद्धांत के ऊपर चढ़कर बैठ जाए, वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि जब कुंडली के मुट्ठी के घर के बाहर 7वें घर की दृष्टि, यानी कोई घर अपने से 7वें घर के ग्रह को देख, 8वें से देखो, 8वां घर मुट्ठी के बाहर है, पहला नियम लागू हो गया, मुट्ठी से बाहर होना चाहिए। दूसरा, अपने से 7वें देखता हो तो 8वें से दूसरे को गिन लो, 7 अंक बने। 8 को 1 मान लो, 9 10 11 12 1 गिन लो, 7। यानी मुट्ठी के बाहर कोई ग्रह हो और अपने से 7वें घर को देखने की स्थिति में हो, तो जिस घर में वो बैठा है उस घर में उसकी जैसी भी तासीर होगी, वो अपनी वो तासीर उलट कर देखने वाले घर में डाल, उस घर में बैठे ग्रह की बात नहीं है, उस घर की बात। और देखेगा तब जब उस घर में भी ग्रह होना चाहिए, क्योंकि ग्रह नहीं तो सोया नहीं देख। अब इस घर में सूरज 8 में अच्छा है, और दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 8वें घर का ग्रह दूसरे घर में अगर देखता है, तो सूरज अगर यहाँ अच्छा है तो इस 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके लिए सूरज खराब असर का हो सकता है। और अगर 8वें घर में वो खराब असर का है तो दूसरे घर में बैठे ग्रह के लिए अच्छा असर। अब ये असर खासकर वहां जब कहा गया ऊंच नीच के बारे में था, और खाना नंबर 8 का उदाहरण नहीं दिया गया है, मैं दे रहा हूँ। वहाँ खाना नंबर 6 का उदाहरण 12 का दिया। तो अगर चंद्रमा यहाँ नीच का फल दे रहा है खाना नंबर 8 में, और यहाँ पर बैठा है, मैंने इसका दुश्मन बिठा दिया केतु। ठीक है? चंद्रमा केतु को देख लो, खराब हो जाना चाहिए। होगा क्या कि चंद्रमा का यहाँ नीच का फल है, लेकिन खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, हम सब जानते हैं। तो इस केतु को खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का फल देगा। ये चंद्रमा खाना नंबर 2 में इस केतु को उच्च का फल देगा। केतु कौन? जिसकी कुंडली है उसका लड़का, यानी उस लड़के को उसकी कुंडली में देखोगे चंद्रमा उसकी कुंडली में बहुत अच्छा हो, सब तरह से धन संपत्ति हो। इस जातक को जो दृष्टि संबंध से जो होना है वो तो होना, लेकिन इसके बेटे को नहीं, खराबी नहीं। अब खाना नंबर 8 आज पूरा हो गया है, कोई क्वेश्चन हो पूछिए। अब हम लोग ये सेशन खत्म करने वाले हैं। तो क्या होता है, बुध की खासियत है कि सूरज के साथ जब होता है ना, अपने सब गुण सूरज को अर्पण करो, तो खराबी बहुत थोड़ी हो जाएगी, बहुत थोड़ी हो जाएगी। खराबी खत्म तो नहीं होगी, थोड़ी हो जाएगी। नर ग्रह संभाल लेते हैं, खासकर सूरज बुध को संभाल लेता है। सूरज बुध मिलकर मंगल हो जाता है। बुध अकेला मंगल के साथ ही इस घर में अच्छा है, बाकी किसी भी प्लानिट के साथ है, सूरज के साथ है तो खराबी आधी से भी कम हो गई। पर बुध बेहया लौंडिया 8 में, सूरज बुध खराब हो जाता है, भी बीमारी बहुत देता है 8वें घर से। तो उस समय उसके उपाय किए जाते हैं, खास उपाय तो होता है सीधा साधा किए जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। इस घर से इस मतलब यहाँ से नहीं पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को, जल्दी जल्दी बता देते हैं, वही बात हो।
हाँ, ये आपको 1942 से नहीं बताया ना मैंने। ओके, ये 1942 से नहीं बताया ना मैंने आपको। यह है घर खाना नंबर 8। आपका घर खाना नंबर 8 है। घर 8वां मौत निमानी मंगल बधि लेते हैं। इसमें कोई अलग बात होगी ना, हम इसको विस्तार से करेंगे, बाकी हम जो पढ़ चुके हैं वही बातें हैं। घर 8वां है मौत निमानी मंगल बधि लेते हैं। घर 8वां मौत का घर है, यहाँ मंगल बद हो जाता है। अगर खाना नंबर 8 में नर ग्रह हो, ग्रह नर में से कोई होते हुए 8वें मौत टली ही लेते हैं। अगर 8वें घर में ग्रह नर हो, सूरज हो, बृहस्पति और चंद्रमा हो, हाँ, मंगल के लिए नहीं था, मौत टली ही लेते हैं। 8वें घर में दृष्टि 8वें घर में ही रह जाती है। अगला हिस्सा घर पहला, तो कुंडली का पहला घर आपके सामने का हिस्सा है, छाती की तरफ। और 8वां घर जो है वो आपका पीठ का है। बदसुकर की पीठ ही अपनी ऊंची नीची होती है। बदसुकर मतलब ऊंट, उसकी पीठ ऊंची नीची होती है। पीठ 8वां घर है, जोड़ लेना, एक दूसरे से बात मिल रही है। तरफ जनूबी, दक्षिण का तरफ, ये दक्षिण की दीवार। कच्चा कोयला, इस घर की तासीर कच्चे कोयला की, ये राहु कच्चा कोयला होता है। तो ये खाना नंबर 8 है। चीज जन मुरोधी यानी पत्नी भक्ति। अगर खाना नंबर 8 में खराब ग्रह हैं और वो इंसान अपनी पत्नी की सलाह से काम करता है तो नुकसान पाता है। अगर खाना नंबर 8 अच्छा है तो अपनी पत्नी की सलाह से बहुत अच्छा काम। कच्ची चर्बी, चर्बी जो खराब शरीर में जमा हो जाती है ना, वो खाना नंबर 8 है। खून खराब हो जाए तो खाना नंबर 8 से। पित्त, पित्त खराब हो जाए, पित्त यानी पाचन शक्ति खराब होती है, गर्मी बढ़ रही है तो खाना नंबर 8 से है। मेद, मेद या हड्डी के आसपास कुछ चीज होती है, हड्डी के अंदर ही होती है, उसकी खराबी खाना नंबर 8 से। शनि मंगल का झगड़ा होता, केतु चीज नहीं होती, खाना नंबर 8 में केतु मंदा होता है। शनि मंगल इस घर में बैठे हों तो झगड़ा करते हैं, एक साथ लोग हैं। छत मकान से नीचे उतरे चारपाई भी गंदी है। अब सोचो, छत मकान से नीचे उतरे चारपाई भी गंदी होती है। केतु खाना नंबर 12 में अच्छा फल देने के लिए होता है, क्योंकि वहां उच्च होता है। खाना नंबर 12 मकान का ऊपर का हिस्सा। लेकिन खाना नंबर 8 में अगर केतु हो तो कहा जाता है कि बुरे वक्त में कुत्ता छत पर जाकर रोएगा, निशानी दो। चारपाई भी गंदी हो, खाना नंबर 12 का केतु खराब फल देने लगता है। अगर खाना नंबर 8 खराब हो तो भले 12वें में केतु बैठा हो, 8वां खराब हुआ तो 12वां केतु बैठा हुआ खराब हो जाएगा। चारपाई भी केतु की, ठीक है, हो गई अंदर। 8वां यदि बदी पे आवे, 2 6 भी आ मिलते हैं। 8 अगर खराबी पे आए, दूसरे में भी खराब प्लेनेट बैठा है, और छठे में भी अगर खराब प्लेनेट बैठा है तो ये बहुत बुरा साल होता है। अगर उसी समय अगर 12वें में भी खराब प्लेनेट बैठ जाए तो उस साल तो बचना मुश्किल है, मौत की संभावना बहुत अधिक हाई लेवल पर होगी। अगर खाना नंबर 4 अच्छा ना हुआ तो, 4 अच्छा हुआ तो बचा लो। 12वां का दूर ही वो बैठा फैसला इसका लेते हैं, है ना। 2 6 और 8 आपस में मिलकर कुछ बुराई करने वाले हों, लेकिन 12वां घर अगर कह दे कि नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा तो वो बचा लेता है। मुसीबत आती है लेकिन बाद में सहायता करके वो 12वां घर बचा लेता है। मंगल बद है सबसे मंदा, मंदा जादू मंत्र है। खाना नंबर 8 में मंगल बद मंदा होता है। जादू मंत्र, तंत्र मंत्र खाना नंबर 8 से होता है। शमशान है खाना नंबर 8, कब्रिस्तान है, वीराना है खाना नंबर 8, जहाँ कोई नहीं जाता। इस घर में शनि मंगल या चंद्र अकेले अकेले ही अच्छे होते हैं, पर अच्छे होते तो नहीं है। फिर भी इस घर बुरे घर में थोड़ी भी अच्छाई दे दे तो उसको अच्छा ही समझ लीजिए, यहाँ तो सब बुरा देने वाले हैं। घर 11 है दुनिया का अंदर, दुनिया के अंदर यानी कुछ भी आपको लाभ प्राप्ति होती है आ रहा है तो खाना नंबर 11 से आता है। 8 को बाहर गिनते हैं, 8 से आपको नुकसान होता है, 3 से भी जाता है, 8 से भी नुकसान होता है। घर 11 की चीज जो आगे छत गिर ही देते हैं। 8 11 में दुश्मन ग्रह बैठा हो तो 11 नंबर घर की चीज कभी नहीं लाना। मीह का पानी दूध और छत पर बुध चांदी से बनते हैं।
मींह का पानी, बरसात का पानी, ठीक है। दूध हो छत पर, यानी कि छत के ऊपर दूध रखिए। बुध हाथ में घर का उपाय बता रहे थे मुझे। बुध चांदी से बनते हैं। बुध खाना नंबर 8 में हो तो चांदी से उसका उपाय। मींह का पानी चांदी है, चंद्रमा, दूध भी चंद्रमा है, चांदी भी चंद्रमा। आतशी शीशा जब कभी चमके, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होती है वो आतशी शीशा होता है। वो सूरज की किरणों को इकट्ठी करके आग लगा देता है। तो आग लगाने का काम मंगल बुध का है, ठीक है। और शीशा आपसी होता है, वो बुध की चीज है। तो जब कभी चमके, यानी कि उसके घर में अगर आपसी शीशा रहेगा तो ये मंगल की खराबियां बहुत जोर किया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसका मंगल आठवें घर में हो, अपने घर में मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। शनि मंगल और चंद्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही हर आठवें को उस टेवे में। शनि मंगल और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, खाना नंबर 8 में उसके असरात आते ही आते हैं, ठीक है। मंगल शनिचर चंद्र अगर तीनों में के तीनों अकेले अकेले इस घर में बैठे हों तो ठीक, जोड़ी में बैठे तो खराब। बृहस्पति चंद्र और सूरज एक साथ बैठे हों या जोड़ी में बैठे हों तो आठवें घर की दृष्टि बन जाती है, बाहर नहीं जाती। 8 11 में दुश्मन ग्रह बैठे हों तो भी आठवें घर की दृष्टि बन जाती है, आठवें से बाहर नहीं जाती। मंगल वर्ग का कपड़ा होता है लड़की के लाल चमकीले कपड़े, वो भी कभी घर में नहीं रखना चाहिए जिनका मंगल आठवें में हो या आठवां घर किसी तरह से खराब हो। खुद करतूत, अपनी बुरी करतूत, इंसान जो बुरी काम करता है ना वो खाना नंबर 8 की चीज है। शनि की बुराई, नशाबाजी, ठीक है। शनि की बुराई है मांस मछली खाना, बेईमानी करना, शनि की बुराइयां हैं, खाना नंबर 8। ताए चचे की मौत, अपने बुजुर्गों से मुतल्लिक, अपने चचा और अपने ताया, दोनों। अब ये ताया है ना, ये मंगल है, और चचा है वो शनि है। अपने पिता का छोटा भाई चचा है, पिता का बड़ा भाई ताया है। तो मंगल ताया, शनिचर चचा, ये दोनों का पक्का घर है, इसलिए इन दोनों की बात। मौत का घर है, बुजुर्गों से संबंधित मौत का कब्रिस्तान, शमशान। क्योंकि खाना नंबर 9 से 12वां घर होता है खाना नंबर 8। खाना नंबर 9 बुजुर्गों का घर है, तो उनका कब्रिस्तान खाना नंबर 12 कौन सा हुआ? खाना नंबर 12 हुआ उनका। ये खाना हमारा कुंडली का खाना नंबर। कोयला खाना नंबर 8 की चीज, कौन सा? कच्चा कोयला। हालांकि पत्थर वाला कोयला भी खाना नंबर 8 से समझो। तो शनि और राहु है कि कच्चा कोयला, खासकर राहु। चीजों का जलना, आपके घर में कुछ जलता है तो खाना नंबर 8 की बुराई होती है, मंगल की बुराई है, ठीक है। स्वभाव सर्द, आलसी, बीमारी, किस्म, छत, मकान, बिच्छू, जंगली जानवर, जो कीड़े हमारी फसल खा जाते हैं, पेड़ों को तबाह कर देते हैं, सब खाना नंबर 8 से। कीट पतंग सब खाना नंबर 8 से। कीट, खाना नंबर 8 का। कच्ची चर्बी, चर्बी कच्ची खराब होती है, जिसके शरीर में मोटापा आता है उसको कच्ची चर्बी कहते हैं, इसका मतलब समझने का ये। नफसानी ताकत, मुतल्लिका सत्तर। अब देखो बाल बच्चों को पैदा करने की शक्ति ना खाना नंबर 8 से भी है। नुकसानी ताकत, मुतल्लिका सत्तर। यानी कि खाना नंबर 7 जो था वो वीर्य, लेकिन खाना नंबर 8 वीर्य की क्वालिटी। धातु नहीं है तो खाना नंबर 7 से, लेकिन धातु में कुछ है ही नहीं, धातु तो है तो खाना नंबर 8 से। लड़की के लिए भी अपने हिसाब से समझा सकता है, उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे की खराबी है, उसको दो सौ। वो ताकत है, नफसानी ताकत, मुतल्लिका बुध, मंदे हाथ, पित्त जो मैदे में गर्मी वगैरह हो, बदहजमी खाना नंबर 8 से। पित्त की और मेद खराब हो जाए, गर्मी शरीर में हो जाए, बदहजमी हो जाए, शरीर में करवाहट बैठ जाए आपके, ये खाना नंबर 8 है। बदी, हर तरह हर एक का फंदा, मौत का फंदा लेकर खड़ा है। मौत निमानी, मौत बीमारी, बीमारी से मौत हो खाना नंबर 8 से होता है। एक्सीडेंट से मौत हो जाए एकदम धड़ाक से, खाना नंबर 8 से। दक्षिण हिस्सा है घर का, शनि मंगल चंद्र जैसे हो वैसा फल होगा। चंद्र इस घर में राशि का होगा। ये खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 का सेहन है, और इस घर का मुंसिफ होगा चंद्रमा। खाना नंबर 8 का रंग है खूनी, सुर्ख, लाल, खून वाला।
इस घर में मंगल बुध मौत का झंडा लाल रंग का लेकर बैठा है, खड़ा है मारने। इस घर में जो शनि है, वो शनि तांडव करने वाले शनि है, तो बैठने वाले नहीं है, तो में नहीं। इसमें मंगल यमराज है, यमराज। आप खाना नंबर 8 में शनि को भैरव समझ सकते हो और मंगल को यमराज। ठीक है। पशुओं में कौन हो गया? ऊंट। खाना नंबर 8। 2 और 6 का फैसला खाना नंबर 8 को साथ लेकर होगा। खाना नंबर 8 हमारे हथेली में कौन सा हिस्सा है? मैंने पहले बताया है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा हो, ये। यहाँ पर बुध पर्वत है, यहाँ चंद्र पर्वत, इन दोनों के बीच में यहाँ मंगल बुध का पर्वत है।